बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। इसके पिछला चैप्टर में 7.1 में बीच की दूरी पर पढ़ चुके थे। 7.2 में निर्देशांक निकालने के लिए पढ़ चुके थे, यदि कोई रेखा जो है रेखाखंड दो भागों में विभाजित होता है तो। और आज जो हम लोग तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ते हुए आए हैं कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ना आधार रहेगा ना ऊंचाई रहेगा। त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष है वह तीनों शीर्ष का क्या रहेगा, शीर्ष का बिंदु रहेगा, निर्देशांक रहेगा, और उसकी सहायता से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर जैसे निर्देशांक देखिए ABC, यह तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है और इन्हीं निर्देशांकों के आधार पर यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। यह एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। उधर जो 7.1 और 7.2 पढ़े थे उससे भी यह चैप्टर आसान है, ठीक है। और इस चैप्टर के लास्ट में इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है उसको भी आपको हम बता देंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को 7.3 को बनाने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाला जो फार्मूला है उस फार्मूला को समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये ABC एक त्रिभुज है और इसका निर्देशांक x1 y1 है, B का निर्देशांक x2 y2 है और C का निर्देशांक x3 y3 है, ठीक है। और निर्देशांक दिया हुआ है, इसी से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला क्या है वो समझ लीजिए। तो देखिए, यदि फार्मूला भुला भी जाइएगा तब पर भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, बनाने का आपको हम है डायरेक्ट फार्मूला हम लिख सकते थे, लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं। पहले क्या है, x1 x2 और x3 यह तीनों को लिख दीजिए। x1 लिख दीजिए और फिर थोड़ा सा ब्रैकेट कर दीजिए, फिर x2 लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट कर दीजिए और फिर x3 लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट कर दीजिए और बंद कर दीजिए। देखिए क्या लिखे हैं, सब समझ में आ रहा है। पहले x1 लिखे, फिर x2 लिखे, फिर x3 लिखे। अब उसके बाद कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए लिखने का तरीका है, ठीक है। फार्मूला को आप नीचे कर देते हैं, x1 y1, ठीक है, फिर x2 y2, फिर x3 y3। तो पहले तो x1 x2 x3 आपको बैठा दिए, एक शुरू से x1, फिर सेकंड में x2 और थर्ड में x3। अब क्या करिए कि x1 किए है y से, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, y2 से है, इससे इसे करिए। तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब क्या है, y3 में से y1 लेस कर दीजिए, तो y3 माइनस y1। और तीसरा है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। इस तरह से यह फार्मूला आपका हो गया और इसी फार्मूला पर इस चैप्टर का सभी सवाल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी फार्मूला पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फार्मूला समझ में आ गया होगा किस तरह से फार्मूला निकाला गया है। इसमें आपको बस यही याद रखना है कि 1 नंबर में ही रहेगा, 2 नंबर में यहाँ हुआ, 3 नंबर में यह हुआ, और इसी स्टेप से आप बनाइएगा। ये फार्मूला नहीं भी लिखेगा तब पर भी आपका सवाल इसी प्रोसेस से बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष है। त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया है, जिसको हम लोग A कह देंगे, इसको B कह देंगे, इसको C कहेंगे, और नहीं भी कहेंगे तब पर भी बन जाएगा डायरेक्ट ऐसा ही। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं बना करके, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग इसमें जो शीर्ष क्वेश्चन दिया था A, उसको अपने मन से A, एगो का B और एगो का C वैल्यू शीर्ष को लिख दिए। और अब हम लोग का क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यदि फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, और नहीं भी फार्मूला लिखेगा तब पर भी बन जाएगा। तो आपको एक बार फार्मूला पर बैठा के दिखा दे रहे हैं। x1 ब्रैकेट में, x2 ब्रैकेट में, x3 ब्रैकेट में, यही फार्मूला है आपका। इसमें क्या बोले थे, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, यही फार्मूला था।
उस फार्मूला के आधार पर बनाना चाहते हैं तो इसके अनुसार बैठा दीजिए। पहले तो 1/2 लिख दिए x1, और यदि आपको जैसे फार्मूला भुला दीजिए, पता चल रहा है कि हमको फार्मूला दिमाग में नहीं है और हमको इस सवाल को बनाना है, तो बनाने का देखिए आपको हम तरीका बता दें। एक तो है कि फार्मूला के अनुसार वैल्यू बैठा दिए कि x1 देखें तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। और यदि हम इस फार्मूला को भुला गए तो अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए बिना फार्मूला पर बैठाए ऐसे ही ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। पहले यहाँ देखिए शुरू वाला लिख दीजिए 2 है तो 2 लिख दिए अब ब्रैकेट में। यहाँ देखिए -1 है तो -1 लिख दिए ब्रैकेट में। फिर 2 है 2 लिख दिए ब्रैकेट कर दिए, हो गया। अब कहाँ से भराएगा, तो यहाँ से भरिए सेकेंड से। सेकेंड में से थर्ड को घटाइए, तो सेकेंड 0 है, थर्ड में माइनस है तो 0 माइनस, अभी -4 है तो +4 हो जाएगा। अब आइए थर्ड है तो थर्ड से फर्स्ट आ जाइए, ठीक है, थर्ड से फर्स्ट। आपको पहले क्या करना है, सेकेंड और थर्ड, थर्ड फर्स्ट और फर्स्ट सेकेंड, यही रूल पर बनाना है। तो ये थर्ड में कौन है, थर्ड और फर्स्ट चाहिए, तो थर्ड में -4 है, -4 लिख दिए माइनस, और फर्स्ट में क्या है 3 है तो 3 लिख दिए। अब कहता है कि फर्स्ट सेकेंड कर दीजिए, तो फर्स्ट में है आपका 3 तो 3 लिख दिए, और इधर 0 है तो 0 लिख दिए। यह सब वैल्यू जो है y का वैल्यू है, y में बैठाना है। तो चलिए इस बैठ गया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 के 2 हो गया, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, प्लस और माइनस -1 हो गया, -4 और -3 -7 हो गया। 2 3 में -0 जो ऐड कर देंगे लेस कर देंगे तो 3 ही रहेगा। इस तरह से क्या हुआ 1/2, 4 और 2 8 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 1 जा 7, 2 3 जा 6 हो गया। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं 1/2 हो गया, 8 7 और 6 सब को कर देंगे तो कितना होगा 21 होगा। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर 21 है से 1 हो जाएगा, नीचे 2 है, तो इतना हो गया। यदि इतना भी कि बुक में इतना ही आंसर दिया है, लेकिन यदि 2 से यदि आप डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको क्या होगा 10.5 यूनिट्स, और क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए स्क्वायर होगा, यही आंसर है। देखिए कितना आसान है। तो आप क्या है कि फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं, फार्मूला भूल गए हैं तो बिना फार्मूला को भी बैठा सकते हैं। चलिए इसी तरह से इसी का सेकेंड क्वेश्चन सिखाते हैं फर्स्ट का। ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था और ये फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन। तो पहले तीनों वैल्यू लिख देते हैं, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। बुक से देख लेते हैं, बुक से देख लीजिए, लिखा हुआ है बुक में -5 -1, फिर लिखा हुआ है 3 -5, फिर लिखा हुआ है 5 2, यह बुक में लिखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन फार्मूला यूज करते हैं, पहले तो 1/2। यदि आप फार्मूला चाहते हैं तो यह फार्मूला को आप उतार सकते हैं, पूरा फार्मूला को लिख सकते हैं और लिखने के बाद बना सकते हैं। तो आप फार्मूला को लिख लीजिएगा और इसके बाद इस पर यहाँ पर बैठा दिए। तो देखिए यदि फार्मूला भुला गए हैं तो फिर आपको बैठा देते हैं। पहले आगे जो है वैल्यू, उस वैल्यू को तीनों को लिख दीजिए। तो क्या होगा, तो आगे है -5 और ब्रैकेट कर दीजिए y का वैल्यू लिखने के लिए। फिर क्या है 3 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर क्या है 5 लिख दिए और फिर बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बैठाना है कहाँ से, सेकेंड से थर्ड में। तो -5 माइनस और यहाँ 2 है तो 2 बैठ गया। फिर थर्ड से फर्स्ट में, थर्ड में है 2 माइनस, और में -1 है तो माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। फिर क्या है सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड में, तो फर्स्ट में -1 है माइनस, और इसमें -5 है तो +5 हो जाएगा। आगे देखिए 1/2 हो गया, -5 हो गया, और यह ठीक है -5 और -2 -7 हो गया, +3 और 2 और 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा जोड़ करके। फिर +5 है 5 लिख दिए, और 5 में से 1 लेस कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। इस तरह से 1/2 हो गया, और माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 5 7 35 हो गया, +3 दिया ही
9 हो गया, और 5 का 20 हो गया। अब क्या करना चाहिए, इस सब को जोड़ दीजिए। तो इस सब को जोड़िएगा, 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44 और 44 और 20 64 हो जाएगा। तो आपको 64 आ गया ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से 64 बटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये माइनस है, जब ब्रैकेट हटता है ये वाला तो इसके बाद माइनस का साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए ये ब्रैकेट है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है, नेगेटिव वैल्यू में नहीं होता है। तो 2 से काट देंगे तो 32 बार में आएगा। 32 यूनिट्स इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो फर्स्ट में 2 क्वेश्चन था, वो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए बुक में देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु संरेखी का मतलब क्या हो, तीनों बिंदु संरेखी का मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो यह जो वैल्यू है इस त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का है, और संरेखी मतलब एक ही लाइन पर यह तीनों बिंदु है, ठीक है। और इसका तीनों का शीर्ष दिया हुआ है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसका हम लोग के का वैल्यू, यहाँ का मिसिंग जो के है ये के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग तीनों ए बी सी तीनों का वैल्यू लिख दिए हैं एक लाइन में ही, और यह कहना चाह रहा है कि यह त्रिभुज का जो तीनों बिंदु है संरेखी है, मतलब तीनों एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पर है। एक यहाँ ए है तो यहाँ बी है तो यहाँ सी है, तो ऐसे चीज़ों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग त्रिभुज का जो फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का यदि फार्मूला चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर x1 ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और लिख करके बैठा करके वैल्यू बनाइए। और यदि फार्मूला भुला गए हैं तो हम हर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि फार्मूला भुला के भी गए हैं तब पर भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग मान के चलिए कि भुला गए हैं, तो पहले हम बोले थे कि इस x वाला वैल्यू तीनों को लिखिए। तो 7 है, ब्रैकेट कर दिए, फिर 5 है, ब्रैकेट कर दिए, फिर 3 है, ब्रैकेट कर दिए, x का तीनों जगह वैल्यू लिख दिए। अब आइए सेकंड से होता 1 में से k लेस होगा तो 1 माइनस के। अब आइए k में से -2 होगा तो k माइनस, ये -2 होने के चलते +2 हो जाएगा। फिर फर्स्ट में से सेकेंड होगा -2 और माइनस, यहाँ 1 है तो 1 हो गया। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 हो गया। 7 को 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 को माइनस से k से करेंगे तो -7k होगा, क्योंकि 1 में से k लेस नहीं होगा इसलिए मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ भी k में से 2 लेस नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करिए। 5 में से k करेंगे तो 5k हो जाएगा, और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। -2 और -1 -3 हो जाएगा। 1/2 के बाद अब आइए k और k का वैल्यू को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 5 में से 7 लेस करना है। देखिए k वाला केवल 2 ही जगह वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक में। तो 5 में से 7 लेस करेंगे -2k होगा। और देखिए -7 है, यहाँ नंबर है 10, तो 7 और 10 मिल करके 17 हो गया। और यहाँ प्लस और माइनस हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। लेकिन यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैल्यू का होगा, 0 होगा, और यहाँ भी का वैल्यू हुआ 0 हो गया। तो 0 में 2 से करेंगे तो 0 बन जाएगा। 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, इसलिए 1/2 अब ख़त्म हो गया। अब चाहिएगा तो यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते थे। अब देखिए -2 तो अंदर हो गया कि, और 17 में से 9 लेस कर दीजिए, कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और इस तरह से 0 बराबर -2k + 8 हो गया। अब जब माइनस इधर आ जाएगा तो 2k = 8 हो गया, ठीक है। और इसलिए जब k = करेंगे तो 8/2 मिल करके 4 हो गया। देखिए यही k का वैल्यू का आंसर था। कितना आसान था। तो परीक्षा में आपको सैम्पल सेट में इस तरह का क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ऐसे लास्ट में आपको हम बता देंगे VVI क्वेश्चन। तो दूसरा का सेकंड क्वेश्चन है, उसका वैल्यू जो है हम लोग यहाँ लिख दिए। इसमें A B लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
और आपको कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए देख लीजिए, फार्मूला यहाँ लिखना चाहते हैं तो फार्मूला लिख दीजिए, और नहीं भी फार्मूला लिखिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फार्मूला लिख दीजिए। तो जानते हैं कि पहले x वाला आगे वाला वैल्यू लिखा जाता है। तो पहला में आगे 8 है तो लिख दिए, सेकेंड में k है तो लिख दिए, और थर्ड में 2 है तो लिख दिए, और ब्रैकेट से बंद हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते ही हैं कि 0 होगा, क्यों? क्योंकि संरेखी है। संरेखी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। 1/2, अब यहाँ वैल्यू भर देते हैं तो सेकंड से भराता -4 -5, इसी से है। तो -4 हो गया, और ये -5 है जो होकर के माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। फिर -5 हो गया, और यहाँ 5 से 1 आ जाइए तो 1 हो गया। फिर 1 से -4 करिए, 1 माइनस, ये -4 है तो होकर के +4 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके। यहाँ 8 हो गया, अब 5 में से 4 लेस कर दीजिए, 1 बचेगा, प्लस के -5 और -1 -6 हो गया, +2, 4 और 1 5 हो गया। 0 को 2 से करेंगे तो 0 बन जाएगा, 8 को 1 से करेंगे 8 होगा, -6 को k से करेंगे 6k होगा, प्लस 5 में 2 से करेंगे 5 2 जा 10 हो गया। आगे देखिए 0 है, -6k है, -6k रह गया, और 10 और 8 कितना हो जाएगा? 8 और 10 18 हो जाएगा। अब क्या होगा? 0, यह ब्रैकेट हट जाएगा तो -6k + 18 होगा। माइनस ये ब्रैकेट हटाने का इसको यदि चाहिएगा तो प्लस में भी ला सकते हैं, लेकिन के के वैल्यू के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसका साइन अंदर चाहिएगा तो बदल जाइएगा, तो साइन बदलिए, या -6 है जो इधर आने के बाद माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6k, इजकल टू इधर 18 है, इसलिए जब k इजकल टू करेंगे तो 18/6 होगा, 6 3 18 3, k का वैल्यू यही 3 आया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या कहता है? शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, त्रिभुज का जो 3 भुजा है वो तीनों भुजा का जो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। जो पहले त्रिभुज दिया है उसका भी क्षेत्रफल निकालिए, और मध्य बिंदु से जो निकलेगा त्रिभुज बनेगा उसका भी क्षेत्रफल निकालिए, और उसके बाद फिर उसका अनुपात भी निकालिए। मतलब आपको यहाँ पर 3 तरह का बात बोला जा रहा है। तो चलिए पहले हम लोग मध्य बिंदु पहले पता करते हैं, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करते हैं। तो यह त्रिभुज का 3 गो शीर्ष था, और इस तीनों शीर्ष का मध्य बिंदु मान लीजिए कि इसका D है, इसका मध्य बिंदु E है, और इसका मध्य बिंदु मान के चलिए कि F है, और तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहले मध्य बिंदु D पता करेंगे कि D है कितना। तो मध्य बिंदु जो है D, मध्य बिंदु निकालने के लिए आप पढ़ चुके हैं। D निकालने के लिए मध्य बिंदु क्या पढ़े हैं? फार्मूला एक बार लिख दे रहे हैं, x1/x2/2, पिछला चैप्टर में ही पढ़ लिए थे, y1 + y2/2। यदि आपको फार्मूला नहीं भी पता है तब पर भी देखिए, ऐसे तो देख लीजिएगा x1 में क्या है, AB का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में से फर्स्ट जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट इसका 0 है, इसका फर्स्ट 2 है, तो 0 + 2/2 हो गया, और सेकंड से सेकंड जोड़ दिए, सेकंड में -1 है, इसका सेकंड में 1 है, तो -1 + 1/2 हो गया। तो यह देखिए x1 है, ये x2 है, इसको भी देखिएगा /2 हो गया, ये y1 है, ये y2 है, हो गया। अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और नीचे 2 है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे 2 है, और इस तरह से इसका निर्देशांक क्या निकल जाएगा? बोलिए, 2 में 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका 1
और कोमा 0 आ गया। तो डी का निर्देशांक हो गया 1,0 पता चल गया। अब हम लोग ई का निर्देशांक निकालेंगे। ई के लिए भी वैसी करना है, या तो फार्मूला लिखना है तो फार्मूला को लिख दीजिए, बिना फार्मूला का भी बना दे रहे हैं। खाली याद रखिएगा फर्स्ट में को फर्स्ट से जोड़ना है। तो इसका फर्स्ट 2 है, इसका फर्स्ट 0 है, तो क्या होगा 2 + 0/2 हो गया। इसका सेकेंड 1 है, इसका सेकेंड 3 है, तो 1 + 3/2 हो गया। और इस तरह से 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा और नीचे 2 हो गया। और 3 और 1 4/2 हो गया। ये 1 बार में, ये 2 बार में, और इस तरह से 1,2 आया। तो इसका ई का निर्देशांक 1,2 शीर्ष बिंदु मिल गया। अब आइए एफ के बारे में। तो एफ में भी वही करिए, फार्मूला ई लिखना है तो लिख दीजिए इसी फार्मूला पर, और नहीं तो फिर बिना फार्मूला के भी बनाइए। 0 में 0 जोड़ेंगे फर्स्ट से फर्स्ट, /2 हो जाएगा। सेकेंड से सेकेंड, इसका -1 है, इसका 3 है, तो -1 + 3/2 हो गया। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0/2 हो गया। 3 में से 1 लेस करेंगे 2/2 हो गया। तो इस तरह से इसका 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0, और इसका 1 आया। तो इस तरह से इसका भी निकल गया 0,1। जब तीनों मध्य बिंदु निकल गया तब एरिया निकाल दिए, क्षेत्रफल किसका, DEF का। तो क्या बताए थे 1/2 आधार गुने ऊंचाई के फार्मूला पर बना सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा तीनों का पहले वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो DEF का जो निकाले थे उसको सजा के एक जगह लिख दिए। अब एरिया लिख दे रहे हैं, एरिया DEF का क्षेत्रफल तो जानते हैं कि 1/2 है। यदि आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो ये फार्मूला को पूरा उतार सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, या कॉपी में आप कहीं पर भी लिख लीजिएगा, और उसी के आधार पर इसको बैठते जाइएगा फार्मूला को। और बिना फार्मूला के भी देखिए करते हैं। पहले क्या लिखा जाता है, फर्स्ट वाला सब लिखा जाता है। तो फर्स्ट इसका 1 है, इसका फर्स्ट भी 1 है, और इसका फर्स्ट 0 है। अब ये क्या किया था, सेकेंड से थर्ड से स्टार्ट किया जाता है, तो 2 - 1 हो गया। और 1 को 0 से करिए तो 1 - 0 हो गया, और 0 को 2 से करिए तो 0 - 2 हो गया। अब क्या होगा 1/2 हो गया, 1 हो गया। 2 में से 1 लेस करेंगे 1 हो जाएगा। इधर 1 है, 1 लिख दिए। 1 में 0 लेस करेंगे तो 1 हो जाएगा 0, और 0 को -2 से करेंगे तो 0 में कोई भी अंक में गुना करिएगा तो सब 0 बन जाएगा। 0 में इसका पूरा वैल्यू से गुना होगा, इसलिए सब 0 बन गया। तो इस तरह से 1/2 हो गया। 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, 0 को 0 हो गया। इस तरह से 1/2 हो गया, और 1 + 1 + 0 मतलब 2 हो गया। 2 से 2 कर देंगे तो 1 बार। इस तरह से 1 यूनिट इसका वर्ग, 1 मात्रक जो है इसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो इसका तो क्षेत्रफल एगो पूछ रहा था कि जो बनता है उसका बताइए, तो उसका तो आंसर एगो आ गया। लेकिन कह रहा कि जो दिया गया त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब ABC, इसका भी क्षेत्रफल निकाल के अनुपात बताइए। तो चलिए ABC का भी वैल्यू लिख दे रहे हैं, ABC का अनुसार निकालने के लिए। तो इसके अनुसार इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं त्रिभुज ABC का। तो त्रिभुज AB का क्षेत्रफल 1/2, और जानते हैं फार्मूला शॉर्ट बनाना है तो सबका शुरू वाला लिख दीजिए 0, फिर 2 और फिर 0। अब आइए फर्स्ट सेकंड, यहाँ से y2 से स्टार्ट होता है, तो 1 में से 3 लेस हो जाएगा। 3 में से -1 है तो माइनस +1 हो जाएगा, और -1 में से 1 लेस होगा, -1 में से -1 लेस हो जाएगा। 1/2 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होने के चलते सब 0 बन गया। 2 के 2 हो गया, 3 और 1 मिला करके 4 हो गया, और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करना है इसलिए सब 0 बन गया। 1/2 हो गया, 0 तो ख़त्म होगा, 4 दूनी के 8 हो गया। इस तरह से 1/2 8 हो गया, 2 से काट देंगे 4 बार में। 4 यूनिट्स जो है यह ओरिजिनल जो मूल त्रिभुज था ABC उसका क्षेत्रफल निकल गया।
अब ये दोनों का कह रहा है कि अनुपात भी बताइए, रेशियो। तो एरिया किसका पहले नाम दिया है, डीई का नाम दिया है, देख लीजिए डीईएफ का। तो डीईएफ का क्षेत्रफल ऊपर हो गया, और जो मूल है त्रिभुज एबीसी उसका बाद में नाम रखा है, इसलिए इसका वैल्यू देख लीजिए 1 निकाले हैं। इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं। और इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं। तो 1/4। इस तरह से 1:4 इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो यही सवाल था, देखिए कितना आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्या कहता है 4। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष क्रमशः ए बी सी डी चारों शीर्ष दिया हुआ है। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं हम लोग, लेकिन उसी चतुर्भुज में विकर्ण से अधिक कर देंगे तो 2 त्रिभुज बन जाएगा, और उसी का आधार पर यह बन जाएगा। तो चलिए पहले फिगर से समझते हैं। तो यह आपको ए बी सी डी एक चतुर्भुज था, इस चतुर्भुज में ए और सी को मिला देंगे तो यह विकर्ण हो गया, और इस तरह से 2 त्रिभुज बन गया। और ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग किसका निकालते हैं, एरिया ए बी सी का निकाल देते हैं। तो इसका तो फार्मूला जानते हैं कि 1/2। पहले फर्स्ट वाला लिख दीजिए, यही तीनों पर बनाना है। चलिए हम लोग सुविधा के लिए ऊपर लिख भी दिए हैं, एक बार रिपीट कर दिए ए बी सी के लिए। तो जानते हैं कि पहले -4 लिखाएगा, फिर ब्रैकेट, फिर -3 लिखाएगा, फिर ब्रैकेट, फिर 3 लिखाएगा और फिर ब्रैकेट। पहले x1 x2 और x3 का वैल्यू। अब वैल्यू बैठा दीजिए, सेकेंड में से थर्ड होता है तो -5 है, और माइनस ये -2 है तो +2 हो जाएगा। फिर ना ये थर्ड में से फर्स्ट को करिए, -2 है माइनस, फिर देखिए -2 है तो यहाँ हो जाएगा +2। अब आइए -2 से -5 करिए, -2 हो गया माइनस, ये -5 है तो +5 हो गया। ठीक है, ये y2 का वैल्यू था। 1/2 -4 और 2 में से -5 करेंगे तो -3, प्लस और माइनस चाहिएगा तो यहाँ माइनस हो गया 3, और 2 में से 2 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ 3 के 3 हो गया, और 5 में से 2 लेस कर देंगे 3 हो जाएगा। इस तरह से 1/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 3 में 0 से करेंगे सब 0 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। इस तरह से 1/2 हो गया, और 12 और 9 21 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से 21/2 आया। इसको यदि पॉइंट में बैठाइएगा तो पॉइंट में भी बैठा सकते हैं, और यदि ऐसी रहने देना चाहते थे इसी रह दीजिए। तो एक एरिया निकल गया है। अब आइए इसका ए सी डी का। तो ए सी डी का एरिया निकालने के लिए तीनों का वैल्यू ए सी डी का लिख दिए हैं, ए सी डी का। और फार्मूला जानते हैं 1/2। पहले क्या करना है, फर्स्ट वाला लिखना है -4 ब्रैकेट, फिर 3, फिर ब्रैकेट, फिर 2, फिर ब्रैकेट। अब अंदर कैसे भराता है, सेकेंड से यहाँ थर्ड, -2 माइनस और 3 है, यहाँ पर 3 है और थर्ड में से फर्स्ट आ जाएगा तो 3 है माइनस, यहाँ -2 है तो +2 हो गया। और अब इसको करिए, -2 है और यहाँ -2 है, इसलिए माइनस जो है प्लस बन जाएगा 2। 1/2 -4, और क्या होगा, -2 और -3 -5 हो जाएगा। 3 और 2 मिल करके 5 हो जाएगा। 2 में से 2 लेस कर देंगे 0 हो जाएगा। 1/2 पाँचों का क्या होगा, 20 हो जाएगा। 5 तिहाई का हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 2 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या आ गया, 1/2 और 2 20 और 15 और 0 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। इस तरह से 35/2 जो है ये दूसरा जो त्रिभुज बनाए थे उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है,
अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि क्षेत्रफल निकलने के बाद अब दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। एरिया ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो जो दोनों त्रिभुज निकाले थे ए बी सी उसका क्षेत्रफल, और एगो जो निकाले थे और दूसरा ए सी डी उसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल ए बी सी का कितना आया था, 21/2 आया था, 21/2 लिख दिए। और इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 35/2 आया है। और इस तरह से 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, जब सेम रहता है तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। तो 35 और 21 जोड़ेंगे तो 5 और 1 मिल करके 6 हो गया, और 3 2 5 हो गया, 56 हुआ। तो 28 दूनी के 56 होता, 28 आ गया, 28 यही सवाल का यूनिट्स स्क्वायर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यही सवाल का आंसर है। यह चैप्टर का 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट है। लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 में चैप्टर 9 में उदाहरण 3 में लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका मतलब कोई भी भुजा के बीच जो मिड पॉइंट होता है और ऊपर शीर्ष से जो मिलाते हैं वही माध्यिका होता है। अभी समझा रहे हैं फिगर में, उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया है। इसी वैल्यू के आधार पर आपको क्या करना है, बताना है कि माध्यिका जब खींचा जाएगा तो इधर का क्षेत्रफल और उधर का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चलिए, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ था, ये तीनों भुजा दिया हुआ, तीनों भुजाओं तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों का शीर्ष बिंदु दिया हुआ था, और इसका कह माध्यिका, माध्यिका मतलब बीचे बीच मिड पॉइंट, जिसका नाम हम लोग डी दे रहे हैं। और यह जो मध्य बिंदु से ऐसे जो रेखा आया यह हो गया माध्यिका। मध्य बिंदु से जो मिलता है वही माध्यिका होता है। तो यह मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों का मिड पॉइंट हम लोग जो निकलेगा वह डी हो जाएगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए अभी तुरंत ऊपर पढ़े थे, फार्मूला भी लिखे थे क्या, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही फार्मूला था। ठीक है, और इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग बनाए थे। तो y1 देख लीजिए फर्स्ट, और नहीं भी फार्मूला याद है तो जानते हैं कि फर्स्ट में से फर्स्ट को जोड़ दीजिए, 3 + 5/2 हो गया। और सेकंड से सेकंड को जोड़ दीजिए तो -2, और इसमें सेकंड में 2 है, /2 हो गया। इस तरह से 5 और 3 8/2 हो गया, और 2 में से 2 लेस कर देंगे 0/2 हो गया। और इस तरह से हम लोग का क्या निकल जाता है, ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू क्या निकलता है, 2 से 8 को करेंगे 4 बार में तो 4 निकल गया, और 2 में 0 से देंगे तो 0 निकल गया। तो इसलिए डी का वैल्यू जो है 4,0 हो गया। अब आइए, डी का जब निर्देशांक निकल गया तो अब आइए त्रिभुज, अब कह रहा है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज और इसका त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा। ठीक है, तो आइए 1 नंबर में ए डी बी है, तो ये दोनों का निकाल देते हैं। एरिया ए डी बी का क्षेत्रफल तो जानते हैं कि 1/2 है। फार्मूला यदि लिखना चाहते हैं तो आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो बिना फार्मूला को भी बना सकते हैं। तो क्या बताए थे, ए बी डी यही है, तो इसका शुरू लिख दीजिए, तीनों को लिख दीजिए और लिख करके बैठा दीजिए, या अलगे से बैठाते हैं। तो क्या किए कि पहले डायरेक्ट ना लिख करके पहले वैल्यू लिख दीजिए, इससे क्या होगा आपको समझने में और आसान होगा। अब लिख दे रहे हैं ए डी बी, तो 1/2 हो गया। पहले तो जानते हैं कि x का वैल्यू सब लिखा जाता है, तो 4 हो गया, फिर ब्रैकेट 3 हो गया, फिर ब्रैकेट 4 हो गया, फिर ब्रैकेट। अब क्या है, वैल्यू बैठा दीजिए। अब यहाँ पर कहाँ से वैल्यू बैठता है, y2 से वैल्यू बैठता है, तो इसमें है -2 और इसमें है 0, इसमें है 0 और इसमें है -6, तो माइनस और -6 मिल करके +6 हो गया, फिर -6 और 2 हो जाएगा, तो -6 माइनस ये -2 है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ +2। तो इस तरह से अंदर 4 हो गया, और -2 में 0 करेंगे तो -2 रह जाएगा। 3 में 3 के 3 हो गया, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 4 के 4 हो गया, और 2 में से 6 लेस करेंगे तो -4 हो जाएगा। और इस तरह से 1/2
अब 4 2 जा 8 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया। अब प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा और 4 चौका 16 हो गया। अब क्या देखते हैं, ये 1/2 हो गया, 18 में से 8 घटा दीजिए 10 बचेगा और -16 हो गया। अब 1/2 हो गया और 10 में से 16 घटाइए -6 होगा। तो जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जब माइनस रहता है ब्रैकेट हटता है तो माइनस प्लस बन जाता है, बटा 2 हो गया। 2 से काट दीजिएगा तो क्या निकलेगा 3। इस सवाल का 3 यूनिट्स क्षेत्रफल निकल गया। तो दूसरा का भी 3 यूनिट्स ही क्षेत्रफल निकलना चाहिए क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, इधर का क्षेत्रफल इधर का क्षेत्रफल बराबर। तो चलिए अब इस पर हम लोग आते हैं, किस में, ADC में। तो चलिए इसका पहले तीनों का वैल्यू लिख लीजिए ADC। तो यहाँ पर जो इसका था ADC तीनों का कोऑर्डिनेट जो है निर्देशांक लिख लिए हैं। अब इसी का एरिया निकाल देते हैं ADC का। तो क्या होता है 1/2 और पहले फर्स्ट लिखाता है तो 4 हो गया ब्रैकेट, 4 हो गया फिर ब्रैकेट, 5 हो गया फिर ब्रैकेट, ठीक है। तो 0 में से 2 लेस कर देंगे, 0 -2। अब ये क्या होगा 2 में से -6 करिए तो माइनस और -6 होने के चलते ही +6 हो जाएगा। फिर है -6 हो गया, अब कौन होगा 0 होगा। तो इस तरह से 4 हो गया, 0 में -2 करेंगे तो -2 होगा, 4 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। अब -6 में 0 करेंगे तो -6 हो गया। 1/2, 4 2 जा 8 -8 हो गया, 8 चौका 32 हो गया, प्लस और माइनस हो जाएगा और 6 बचे 30 हो जाएगा, -30 हो गया यहाँ। 1/2 ये 32 के तो 32 हो गया और माइनस का वैल्यू देखिए 2 गो है तो 30 और 8 माइनस में है तो -38 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आया 1/2 और 32 में से 38 घटाएंगे तो -6 होगा और माइनस जब ब्रैकेट हटता है तो माइनस जो है प्लस बन जाता है। और इस तरह से इसका भी आया 3 यूनिट्स स्क्वायर आया। तो देखिए ये भी चैप्टर मतलब ये भी इसका भी एरिया का आया, इतना ही आया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एरिया जो हम लोग निकाले थे पहले ADB उसका भी एरिया और एरिया ADC इसका भी एरिया, दोनों का एरिया क्षेत्रफल बराबर है। इस तरह से यह बात सही साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यह चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन कौन है यह देख लीजिए। तो इस चैप्टर का जो VVI क्वेश्चन है वह एग्जाम्पल का 12, एग्जाम्पल 12, 11, 12, 13 जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बनेगा। आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक में बना हुआ भी है, आप उससे देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 13 भी है मेन क्वेश्चन और एक्सरसाइज का पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन, यही 5 वो क्वेश्चन जो है आपका इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन है, जिसको आप ध्यान से प्रैक्टिस एक बार और कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद,